आखिर ईरान ऐसा क्या कर रहा था जिससे दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी डर रहा था? आखिर मिडिल ईस्ट में ऐसा क्या चल रहा था जिससे पूरी दुनिया बेखबर थी? आखिर किस चीज़ ने यूएस को ईरान पर हमला करने पर मजबूर कर दिया? इतना डर अमेरिका को किस बात का था? आइए जानते हैं। तो ये बात है 1970s की, जब ईरान एक मॉडरेट कंट्री थी जहां मॉडर्न कल्चर चल रहा था। फिर 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई। शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी, जो अमेरिका का पपेट था, उसे तख्त से हटा दिया गया और नई सरकार बनी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। सुप्रीम लीडर बने आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनी। तब ईरान ने ओपनली स्टेटमेंट दे दी कि यूएस और इजराइल हमारे दुश्मन हैं। Who is your worst enemy, Mr. President? दुश्मन असली है ईरान कीस्ट अमेरिका। इससे पहले ईरान और इजराइल दोस्त थे, लेकिन नई सरकार के आने से सब बदल गया। ईरान ने इजराइल को एक इल्लीगल स्टेट घोषित कर दिया। बात तब आगे बढ़ने लगी जब ईरान के स्टूडेंट्स ने तेहरान में यूएस एम्बेसी पर कब्जा कर लिया। वहां पर उन्होंने टोटल 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 दिन तक कैदी बनाकर रखा। इस इवेंट को नाम दिया गया ईरान होस्टेस क्राइसिस। इसी के कारण ईरान का यूएस से रिलेशन ऑफिशियली टूट गया। फिर 1980s और 1990s ये ईरान का प्रॉक्सी वार का ज़माना रहा। ईरान ने डायरेक्ट इजराइल पर अटैक नहीं किया, उन्होंने अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट किया, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन में हमास। तब इजराइल को लगने लगा कि शायद ईरान हमें इनडायरेक्टली घेर रहा है। तभी उसने जवाबी कार्रवाई में सीरिया और लेबनान में ईरान के बेसिस पर एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। इसके चलते दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया, दुश्मनी और बढ़ने लगी। और फिर आता है सबसे बड़ा मुद्दा, न्यूक्लियर प्रोग्राम का। यह बात थी अगस्त 2002 की। इजराइल को पता चला कि ईरान नंताज और इराक में न्यूक्लियर फैसिलिटीज बना रहा है। तब सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस बात से शॉक हो गई। The nuclear talks between Iran and the West may extend past August. That's when जनवरी 2002 में यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बश ने अपने एक स्पीच में ईरान को एक्सिस ऑफ इविल भी बोला था। Axis of evil, arming to threaten the peace of the world. अमेरिका को लग रहा था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, जिसके बाद इजराइल का रिएक्शन आया। 2002 से 2005 तक इजराइल के लीडर ने ईरान को ओपनली वॉर्न किया कि अगर ईरान ने कोशिश भी की न्यूक्लियर वेपन बनाने की तो वो ईरान पर प्री इम्पेटिव स्ट्राइक करेगा। उस टाइम इजराइल का पीएम एरियल शिरोन था। उसके बाद में इजराइल का पीएम बना बेंजामिन नेतन्याहू, जिसने ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा थ्रेट बताया। 2013 में ईरान के प्रेसिडेंट बने हसन रूहानी ने वेस्ट के साथ बातचीत शुरू कर दी। 14 जुलाई 2015 में ईरान और P5+1 कंट्रीज यानी यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना प्लस जर्मनी ने न्यूक्लियर डील साइन की, जिस पर ईरान ने एग्री करते हुए कहा कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट लिमिट करेगा और न्यूक्लियर इंस्पेक्टर अलाउ करेगा। बदले में उसने कहा कि हमारे ऊपर जो इकोनॉमिक सेंसेशंस हैं उनको हटा दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल इस डील से बिल्कुल खुश नहीं था। इजराइल ने अपनी बात यूएस कांग्रेस में स्पीच देकर रखी। उसने कहा कि ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बना तो इजराइल को ईरान से कोई नहीं बचा सकता। फिर उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस डील से विड्रॉ कर रहा है, और उसके बाद ईरान पर फिर से सेंसेशंस लग गए। ऑयल एक्सपोर्ट, बैंकिंग, ट्रेड, इन सब पर प्रेशर आ गया था। फिर ईरान ने भी धीरे धीरे इनरिचमेंट लेवल बढ़ाना शुरू कर दिया। मिडिल ईस्ट में फिर एक बार टेंशन हाई लेवल पहुंच गई, जिसके बाद यूएस ने 3 जनवरी 2020 में बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन स्ट्राइक कर दी। यूएस के टारगेट थे कासिम सुलेमानी, जो हेड थे खुद फोर्स के। कासिम सुलेमानी ईरान के लिए नेशनल हीरो थे।
यूएस की इस हरकत का जवाब ईरान ने बखूबी दिया। ईरान ने 8 जनवरी 2020 को इराक में मौजूद यूएस बेसेस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर दी। ये उस वक्त सबसे बड़ा डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रोंटेशन का मूवमेंट था। फिर 2021 और 2023 में शेडो वॉर इंटेंसिफाई हुआ। इजराइल ने सीरिया में ईरानियन वेपन डिपोट्स पर रेगुलर एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। अल्लाह अकबर। तब ईरान ने भी गल्फ के ऑयल टैंकर्स को सीज करना स्टार्ट कर दिया। इसी बीच ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास को फंडिंग और वेपन्स भी दिए, जिससे प्रॉक्सी वार फुल स्पीड में चल रहा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा मिडिल ईस्ट सन्न रह गया। 13 अप्रैल 2024 में ईरान ने डायरेक्ट इजराइल पर अटैक कर दिया। ईरान ने 300 प्लस ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स डायरेक्टली इजराइल पर लॉन्च कर दिए, लेकिन इजराइल ने यूएस, यूके और जॉर्डन की मदद से मेजॉरिटी मिसाइल्स को हवा में इंटरसेप्ट कर दिया। लेकिन मैसेज क्लियर था कि ईरान अब कभी भी इजराइल पर डायरेक्ट अटैक कर सकता है। फिर 2025 में एस्केलेशन फेस हुई। इजराइल ने यह क्लेम किया कि ईरान अब न्यूक्लियर वेपन्स के बहुत करीब है। Iran has never given up its quest for nuclear weapons and the missiles to deliver them. काउंटर स्ट्राइक्स सेप्टाट एसोसिएशन रिपोर्ट आने लगी। फिर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नौसेना गतिविधियां बढ़ा दी और यूएस बेसेस को वार्न किया और हिजबुल्लाह को अलर्ट पर रखा। तेल की कीमतों में भारी स्पाइक होने लगी, कीमतें बढ़ने लगी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर पूरी दुनिया शॉक हो गई। 28 फरवरी 2026 सुबह लगभग 8 बजे खबर आती है कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और उसने सीधा टारगेट किया सुप्रीम लीडर यानी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामिनी और उनके परिवार समेत 40 अन्य लीडर्स को। इस अटैक के बाद दुनिया में डर बैठ गया कि क्या अब वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। तभी इजरायली मीडिया और यूएस अथॉरिटी ने यह दावा किया कि हमने ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर दिया है। Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei is dead following that major attack by the US in Israel. Now the strikes mark the second time. लेकिन ईरान के चीफ अफसर ने इस दावे को गलत कहा। उन्होंने कहा कि हमारे खामनी साहब जिंदा हैं। ईरान में बहुत डैमेज हुआ। एक गर्ल स्कूल जो मिनाब शहर में थी, वहां मिसाइल्स के हमले से 165 से 180 गर्ल्स और टीचर्स की मौत हो गई, जिसकी खबर ईरान की अथॉरिटी ने दी। लेकिन ईरान खामोश रहने वाला मिसाइल नहीं था। उसने दर्जनों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर फायर कर दी, लेकिन आयरन डोम ने उनको हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया। पर ईरान रुका नहीं, जिसके चलते इजराइल ने स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी। ईरान को यह बात पता थी कि यूएस भी इस जंग में शामिल है, तो उसने मिडिल ईस्ट की हर कंट्री जिसमें यूएस के एयर बेसेस हैं उनको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन जैसे देश शामिल थे। ईरान के इस कदम से पूरा मिडिल ईस्ट खौफ में आ गया था। ईरान ने यूएस के लगभग हर एयर बेसेस को टारगेट किया और डैमेज कर दिया। ईरान ने सबसे ज़्यादा टारगेट यूएई और बहरीन को किया। ईरान ने लगातार हमले जारी रखे और अचानक फिर रात में एक खबर आती है कि ईरान ने यह कन्फर्म किया है कि आयतुल्लाह अली खामनी अब नहीं रहे। सैयद अली हुसैनी खामेनेई दर राह सरबुलंदी हरम जमहूरी इस्लामी। यह खबर सामने आई तो पूरी दुनिया शॉक हो गई। दुनिया में जगह जगह लोग सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि अली खामनी साहब ईरान के इमाम थे। उनकी शहादत से पूरी इस्लामी कम्युनिटी में मातम छा गया। तब सबको लगा कि ईरान अब हार गया। ईरान ने 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया। तब लोगों को और लगने लगा कि शायद जंग खत्म हो गई, लेकिन दुनिया ये भूल रही थी कि जो शहीद हुए थे वो कोई आम शख्स नहीं थे। ईरान ने कहा कि हम हमारे इमाम का इंतकाम ज़रूर लेंगे। ईरान ने दुनिया को मैसेज देते हुए जमकर मस्जिद पर काला झंडा फहराया, जिसका मतलब साफ था कि ईरान बदला लेगा। यूएस, इजराइल को लगा कि हम अली खामनी को मारकर ये जंग शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देंगे। लेकिन 1 मार्च 2026 को ईरान ने
पूरी तरह डोमिनेट किया। उसने अब सभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को एक साथ टारगेट किया। ओमान, लेबनान, इराक, साइप्रस, इन कंट्रीज़ में जो यूएस के बेसेस थे उनको भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। हमलों के चलते सिक्योरिटी रीज़न के कारण यूएई ने अपने एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया, सारी की सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया। इसके चलते इजराइल और यूएस ने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए। इजराइल ने तेहरान पर हमला कर दिया और नतांज पर भी अटैक किया, जो ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट थी, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल की सिटीज़ को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। टेल अवीव, बीट शेमेश, वेस्ट जेरूसलम पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। पूरा मिडिल ईस्ट शायरों की आवाज़ से गूंज उठा। लेकिन यूएस भी कहाँ खामोश रहने वाला था। उसने भी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाए। लगातार हमलों के चलते ईरान ने एक दुनिया को हिला देने वाला फैसला लिया। उसने IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ग्रुप द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बंदरगाह है जिसकी लंबाई लगभग 167 किलोमीटर है और यह तेल यातायात का सबसे ट्रैफिक वाला मार्ग है। इसे बंद करने से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। तेल की कीमतों में भारी उछाल आ गया। इतना ही नहीं, ईरान ने सऊदी अरब की आरामको ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला कर दिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक रिफाइनरी थी। अगर जल्द ही वॉर ख़त्म नहीं हुई तो पूरी दुनिया को बहुत भारी नुकसान होगा। अब ये देखना है कि क्या वॉर रुकती है या दूसरे देश भी इसमें शामिल होकर इसे वर्ल्ड वॉर 3 तक ले जाते हैं। अगर ऐसा हो गया तो 26 में तो दुनिया खत्म है।